बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और अभी आप मौजूद हैं ग्लोरी आर्किटेक्ट के प्लेटफॉर्म पे। आज जो मैं आपके साथ अपना डिज़ाइन शेयर करने जा रहा हूँ वो 50 बाई 90 पे एक कनाल का डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और टॉप रूफ मल्टी विद सर्वेंट के साथ मुश्तमिल है और इस पे मैंने मॉडर्न किस्म के डिज़ाइन किए हैं। मतलब एक ही डिज़ाइन है, उसका मुख्तलिफ़ कलर कम्बिनेशन है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में इसकी सारी की सारी तफसीलात देखेंगे कि ये डिज़ाइन की डिटेल्स क्या है। तो चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसकी अगर चौड़ाई की बात करूं तो 50 फुट चौड़ाई है और अगर इसकी लंबाई की बात करूं तो ये 60 फुट की इसकी लंबाई है। तो ये एक कनाल का डिज़ाइन कहलाता है। ये डिज़ाइन आप DHA, बहरिया, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची किसी भी जगह पे इसको बना सकते हैं। ये प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन में है। सबसे पहले अगर मैं आपको इसकी सेट बैक की बात बताऊं तो फ्रंट पे मेरे पास 15 फुट का एरिया है जो कि रूल और रेगुलेशन के मुताबिक है। साइड पे मेरे पास जो पैसेज है वो 5 फुट की गली है और दूसरे साइड पे अगर हम बात करें तो ये भी 5 फुट की गली पे शामिल है। तो इस पे जो बैक साइड पे इसके सेट बैक हैं वो भी 5 फुट के हैं। तो ये प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन के अंदर है। इसके अंदर जो डिटेलिंग्स है वो 3 बेडरूम के साथ हैं और ये डबल यूनिट हाउस है, यानी इसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कार पोर्च की तरफ। कार पोर्च की लेंथ देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रही है। ये 21 फुट 9 इंच गेट से है, कवर्ड में ये 15 फुट है और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये 27 फुट 6 इंच की इसकी चौड़ाई है। तो मसलन इसमें आप इजीली 3 गाड़ियां पार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ रही है मेन डबल डोर एंट्री जो घर की एंट्री है और इस एंट्री के साथ ही फिर मेरे पास ड्राइंग रूम की एंट्री है और ये स्टेयर हॉल की तरफ एक दरवाज़ा लगा दिया है। अगर आप रेंट पे नहीं देते तो इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये यहाँ से क्लोज़ होगा। तो ये साइड पैसेज है। साइड पैसेज से मेरा एक डोर है जो कि सीढ़ियों की तरफ जा रहा है और यहाँ से मैं ऊपर की तरफ भी जाऊँगा और नीचे की तरफ भी जाऊँगा। तो इसी सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट की तरफ मेरा रास्ता है और यहाँ से मेरे पास ऊपर जाने का रास्ता है। तो सबसे पहले मेरे पास आ रही है मेन लॉबी। मेन लॉबी 6 फुट की जाके आगे हो जाती है और 7 फुट स्टेयर हॉल तक इसका एरिया है। तो ड्राइंग रूम की एंट्री है। ड्राइंग रूम से मेरे पास फिर डाइनिंग की एंट्री बन जाती है। ये ड्राइंग और डाइनिंग का सेटअप है। यहाँ पे आप सॉफ्ट पार्टीशन कर सकते हैं और इसको भी आइसोलेट किया गया है और इसके बाद फिर आगे जाके एक डोर लगाया गया है। अगर आप प्राइवेट चाहते हैं अपना बिल्कुल ही ड्राइंग और डाइनिंग का एरिया और ये वाला जो बेडरूम है ये मैंने गेस्ट बेड को दिया है, तो आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इस डोर को ख़त्म करना चाहें तब भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ड्राइंग रूम में हम देख लेते हैं कि ड्राइंग रूम में मेरे पास जो चौड़ाई आ रही है वो आ रही है 16 फुट की और लेंथ मेरे पास इसकी आ रही है 15 फुट की। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्पेशियस किस्म का ड्राइंग रूम है। बहुत काफ़ी कुशादा जगह है और इसमें आपके माशाल्लाह भी अगर आप देखें तो इसमें 4 4 8 और इसमें 12 13 के करीब सोफ़ा की गुंजाइश मौजूद है। फिर इसके बाद मेरे पास आ रहा है डाइनिंग का एरिया है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कुशादा एरिया है। इसमें 16 फुट चौड़ा है और तकरीबन 12 फुट इसमें लेंथ में है। तो मैंने तो अभी इसके अंदर 8 सीटर डाइनिंग रखा है। आप इसमें 10 12 का भी रख सकते हैं और इसके अलावा आप अगर क्रॉकरी का एरिया यहाँ पे डिज़ाइन करना चाहते हैं, जो क्रॉकरी की अलमारी होती है, अगर आप वो रखते हैं तो वो भी इसमें आप आसानी के साथ रख सकते हैं। तो डाइनिंग को भी प्रॉपर विंडो दी गई है साइड पैसेज से और इसके अलावा ड्राइंग रूम को भी फ्रंट से इसको प्रॉपर विंडो दी गई है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आपका कनाल का प्लॉट है तो आप वेंटिलेशन के लिहाज से बिल्कुल बेफिक्र रह जाएं, क्योंकि जब आप 5 फुट साइड पे देते हैं तो इसी तरह साइड वाला जब घर बनाता है तो वो भी 5 फुट अपनी गली देता है। तो ये है कि आपका 4 साइडेड वेंटिलेटेड हाउस होता है अगर आपके पास कनाल का प्लॉट है। तो कनाल के प्लॉट की यही खसूसियत होती है कि ये प्रॉपर वेंटिलेटेड और ज़ीरो एनर्जी पे होता है। इसमें किसी किस्म की कोई आपको मुश्किल नहीं आती कि वेंटिलेशन किसी जगह पे हमने मजबूरन छोड़नी है। तो यहाँ पे हर रूम, हर बाथ, किचन को प्रॉपर खिड़की मिलेगी। तो ये डाइनिंग का एरिया था। इसी लॉबी में से अगर हम देखें तो ये गेस्ट बेड है। गेस्ट बेड की जो डिटेल है वो 15 फुट इसमें चौड़ाई है। सबसे पहले हम चौड़ाई लेंगे, ठीक है। चौड़ाई मेरे पास आ रही है 15 फुट और इसकी जो लेंथ आ रही है मेरे पास वो आ रही है 12 से ज़्यादा ही है, 12 फुट 10 इंच के करीब है।
और फिर इसमें ये वार्डरूब है इसकी, ठीक है। ये ड्रेसिंग का एरिया है जो डिज़ाइन किया गया है यहाँ पे। ये 2 फुट डेप्थ में होता है और तकरीबन 9.25 फुट 10 फुट के करीब इसकी चौड़ाई है। फिर इसमें इसी के सामने ये पाउडर रूम को डिज़ाइन किया गया। अगर आप गेस्ट है, अगर आप ख़ुद भी यूज़ करना चाहें तो ये आप पाउडर रूम को यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ WC और वाश बेसन का इस्तेमाल किया गया। फिर बाकी इसमें जो बाथ की सेटिंग है, इसकी भी वेंटिलेटर बाहर गली में दी गई है और डोर के सामने वाश बेसन को डिज़ाइन किया गया है। और फिर यहाँ पे एक शावर का एरिया मुख्तस कर दिया गया है और इसमें WC है। तो ये तकरीबन 4x4 का एरिया शावर का है। तो इसके बाद ये होगी हमारे पास गेस्ट बेड की सेटिंग। फिर चलते हैं हम TV लॉन्च की तरफ। TV लॉन्च में मेरे पास जो पैमाइश आ रही है वो बहुत ही बड़ी आ रही है और इंतहाई कुशादा किस्म का ये TV लॉन्च है। 22 फुट 9 इंच और 18 फुट के करीब इसकी लेंथ जा रही है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, फ्री भी पड़ी है और इस पर बहुत ज़्यादा सेटिंग रखी गई है। ये सामने आपके पास मीडिया वाल है और फिर साइड पे एक बहुत बड़ी विंडो को लगाया गया है। तो इसमें ओपन किचन है। ओपन किचन भी इसमें माशाल्लाह बहुत ही बड़ा है। 10-11 के करीब इसकी जो लंबाई है वो है और 15 फुट 9 इंच है। तो ये एक इसका फ्री काउंटर है, रेफ्रिजरेटर, स्टोव और इसमें सिंक की जगह है। फिर इसके अलावा डर्टी किचन है या ग्रॉसरी किचन आ गया, या फिर आप इसको वेट किचन कह रहे हैं, 7x7 का है। और फिर यूटिलिटी और ये स्टोर की गुंजाइश इसमें मौजूद है और ये आ रही है 7 फुट। तो ये सेटिंग आप देख लें किस तरह बन रही है हमारे पास। इसमें बेडरूम, फिर किचन, फिर स्टोर और छोटा किचन है और इसी से हमारे पास एग्ज़िट है। सर्वेंट वगैरह इसी डोर को यूज़ करेंगे। अगर बाहर से अगर आपने एक्सेस देनी है तो छोटे किचन से आप देंगे। फिर बैक साइड पे जाते हैं। बैक साइड पे मेरे पास 2 कमरे हैं। एक मेरे पास आ रहा है बड़ा मास्टर बेड आ रहा है और फिर दूसरा मेरे पास आ रहा है वो भी तकरीबन बड़ा है, लेकिन ये हमारा मास्टर बेड होगा जिसकी चौड़ाई 16x14 है। यहाँ पे अगर मास्टर बेड की बात करें तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे बड़ा जो बेड हम डिज़ाइन करते हैं वो 16x14 का होता है। 16x14 में ये है कि आपका हॉट एंड कूल भी हो जाता है और इसमें आपको ज़्यादा तंगी भी महसूस नहीं होती। ये सबसे बड़ा बेड है, चाहे आपका 2 कनाल का क्यों ना प्लॉट हो। तो आप उसके अंदर अपना बेड का साइज़ अगर मास्टर बेड रखते हैं तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि 16x14 से ऊपर नहीं जाएं। फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर वो हॉट एंड कूल नहीं रहेगा। फिर उसके लिए आपको यूनिट्स अलग से लगाने पड़ेंगे। तो सामने फिर मेरे पास आ जाता है ड्रेसिंग का एरिया। ड्रेसिंग है 7 फुट और 6 फुट चौड़ाई में है, 7 फुट डेप्थ में है। फिर इसके अलावा मेरे पास आ रहा है बाथरूम 9 फुट 6 इंच चौड़ाई में है और लेंथ में ये आ रहा है मेरे पास 7 फुट। तो ये भी एक बहुत बड़ा बात है। इसमें आप टब अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टब का भी हो जाएगा, लेकिन मैंने इसके अंदर 3 चीज़ें रखी हैं, शावर, वाश बेसन और इसके अलावा WC की जगह है। तो चलते हैं साथ वाले बेडरूम में। ये प्रॉपर दोनों बेडरूम आइसोलेटेड है। इनकी कोई डोर ओपन डायरेक्ट TV लॉन्च में नहीं ओपन हो रही है और इसका भी प्राइवेसी का ख्याल रखा गया है। तो दूसरा बेड मेरे पास 15 फुट डेप्थ में है और तकरीबन कवर्ड एरिया दोनों का बराबर ही जा रहा है। 15x15 का ये मेरे पास बेडरूम है। ये भी बड़ा बेड है, छोटा बेड नहीं कहेंगे इसको। 6 फुट इसकी डेप्थ में है और 6 फुट चौड़ाई में इसकी ड्रेसिंग है। इसी तरह अगर हम बात की बात करते हैं तो 6 फुट चौड़ाई में और 8 फुट 6 इंच इसकी लेंथ होगी। तो ये भी एक प्रॉपर बहुत बड़ा बात है। तो ये मेरे पास आ गई थी सर ग्राउंड फ्लोर की सेटिंग। अगर हम बेसमेंट में जाना चाहें तो यहाँ से हम डाउन जाएंगे और इस जगह पे हमारे पास एक्सेस आएगी। तो जिस तरह मेरे पास ग्राउंड फ्लोर है इसी तरह सेम सेटिंग मेरे पास पूरी की पूरी रिपीट हो रही है बेसमेंट में। बेसमेंट ये ओपन है। ओपन बेसमेंट से मुराद ये है कि यहाँ से इसकी एक्सेस दी गई है नीचे की तरफ और ये सारी की सारी गली है। यहाँ आपको अगर आप खड़े हैं तो ये आप शेड पे खड़े हैं और ओपन बिलो है, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो आप ज़मीन पे खड़े होते हैं और ये आपको यहाँ से आसमान नज़र आता है। तो ये है कि प्रॉपर इसको फुल विंडो दी गई है। तो ये आपकी ओपन बेसमेंट है। तो ये बेसमेंट भी आपको ग्राउंड फ्लोर की फीलिंग देगी। इसी तरह जब हम जाते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे तो फर्स्ट फ्लोर भी हमारे पास रिपीट हो रहा है। सेम हमारे पास ऊपर जैसे हमारे पास ग्राउंड फ्लोर था इसी तरह हमारे पास बेसमेंट फ्लोर आ गया और इसी तरह हमारे पास फर्स्ट फ्लोर आ गया। तो ये मेरे पास स्टेयर हॉल में इसकी एक्सेस आएगी। इसी तरह अगर आप यहाँ से ऊपर टॉप रूफ पे जाते हैं तो यहाँ पे 2 सर्वेंट और उनका एक किचन और एक बाथ को डिज़ाइन किया गया है। तो आप चलते हैं फ्रंट एलिवेशन की तरफ। फ्रंट एलिवेशन इसका मॉडर्न स्टाइल में है। ये सबसे पहले गेट है और इसकी बाउंड्री वाल का डिज़ाइन आप देख लें। बाउंड्री वाल के सामने ये हमारे पास एक स्टेयर हॉल का डोर है और ये हमारे पास मेन डबल डोर और ये निश यहाँ पे ख़ताती और कोई भी किसी किस्म की आप अपनी मर्ज़ी की सीन लगा सकते हैं।
तो ये मेरे पास ऊपर टेरेस आ गया। टेरेस को मैंने फ्रंट से यहाँ से मैंने इसको फ्लावर के साथ बहुत ही अच्छा प्लांटर एरिया दे दिया है। जब हम यहाँ इस एरिया में आते हैं तो ये मैंने प्लांटर का एरिया दे दिया और बाकी ये मेरे पास टेरेस होगा। ये मेरे पास टेरेस सेमी ओपन है, मसलन कवर्ड भी है और ओपन भी है। इसको डेकोरेट कर दिया गया है ऊपर बीम के साथ, जो कि एक परगोला की शक्ल इसको कहते हैं। और यहाँ से इसको आप कवर्ड भी कर सकते हैं और ये नॉन कवर्ड भी है, यानी धूप भी और बारिश भी दोनों आप इसको दे सकते हैं। तो ये मेरे पास सामने इसका एक एलिमेंट ब्लैक सा और ये ब्राउन टाइल लाइनिंग टाइल के साथ है। ये चाइना फेस टाइल है और ये भी टाइल का इस्तेमाल किया गया है, ब्लैक गेट को यूज़ किया गया है। तो अब इसके अंदर मैंने मुख्तलिफ़ कलर कम्बिनेशन रखे हैं, जैसे ये कंक्रीट का प्लास्टर के अंदर डिज़ाइन है और इसके अंदर ये ग्रूव का इस्तेमाल किया गया और बाकी ये कलर का इस्तेमाल किया गया। और इसकी जो हैंड रेल है टेरेस की, ये मैंने ग्लास की इस्तेमाल की है। फिर जब हम इसके ये डार्क थीम में चल रहा था, अभी मैं अगर लाइट थीम में चलता हूँ तो ये मेरे पास टोटली टेक्सचर में है, ठीक है। ये दो कलर का कम्बिनेशन है। हमेशा बेस कलर हमारा एक ही कलर होता है, अगर हम उसको वाइट रखते हैं तो बाकी कलर हमारे उसके ऊपर ज़्यादा वाज़ेह हो जाते हैं। तो इसी तरह ये फिर इसके अंदर जो चौथी ऑप्शन है ये भी इसका कलर के अंदर है। इसमें कोई भी मैंने टाइल या टेक्सचर का इस्तेमाल नहीं किया। फिर ये मेरे पास टेक्सचर और कलर के अंदर डिज़ाइन है। और फिर ये अगर आप देखें जंग लगा कलर है, ये भी हमारा टेक्सचर के अंदर है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी इसकी। तो अगर आपको मेरा डिज़ाइन ये अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक शेयर कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अगर आप ये डिज़ाइन बाय करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप इस डिज़ाइन की डिटेलिंग्स जो प्लान्स हैं डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो मैंने डिस्क्रिप्शंस में लिंक दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।